तो जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सब। रिसेंटली हम अयोध्या धाम गए थे। तो भाई जैसे सबको पता है कि भाई 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तभी से भाई सोचते थे, मतलब न्यूज़ में टीवी में देखा था कि भाई कितना भव्य मंदिर बना रखा है। तभी से बड़ा मन था कि भाई हम भी दर्शन करके आएंगे, कब मौका मिलेगा। तो भाई लकीली एक दिन पापा आगे बोलते हैं कि भाई कि राम मंदिर के लिए एक ट्रेन जा रही है, अयोध्या के लिए ट्रेन जा रही है। तो भाई पूछते हैं कि चलना है तुम्हें। तो भाई दीपांशु और मैं तो बात करते ही रहते थे कि भाई चलेंगे एक दिन राम मंदिर के दर्शन करने, 1 महीने बाद 2 महीने बाद। भाई लकीली नंबर आ गया इतनी जल्दी। तो भाई मैंने बोला कि भाई जल्दी से कराओ बुक, दीपांशु की भी कराओ, मेरी भी कराओ। पूछने की बात थोड़ी है ये कि हाँ भाई पूछ रहे हो आप। तो भाई टिकट बुक हो गई हमारी फर्स्ट। पहले तो भाई हमारी ट्रेन 31 जनवरी को जा रही थी। तो भाई एक्साइटमेंट थी कि इतनी जल्दी हमें मौका मिल रहा है राम मंदिर के दर्शन करने का। तो भाई जैसे ही मतलब 31 जनवरी आई तो भाई पता चला कि ट्रेन पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि भाई अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। तो भीड़ को मेंटेन करने के लिए भाई जो भी ट्रेन स्केड्यूल थी उनको पोस्टपोन कर दिया गया। तो भाई बड़ा दुख हुआ था उस टाइम कि भाई पता नहीं अब कब नंबर आएगा अयोध्या धाम जाने का। हमने सोचा कि भाई कहीं 20-25 दिन 1 महीने बाद स्केड्यूल ना हो जाए हमारी ट्रेन। बट लकीली भाई उसके मतलब 4-5 दिन बाद ही स्केड्यूल हो गई, 5 फरवरी को हो गई, 31 जनवरी कैंसिल हो गए। तो भाई जैसे ही 5 फरवरी आई बड़ी एक्साइटमेंट थी उस दिन कि भाई आज हम फाइनली राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। दीपांशु और मैं बड़े एक्साइटेड थे उस दिन। भाई बिल्कुल एक होता के अंदर से बिल्कुल एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी वो आ रही थी बिल्कुल। फिर भाई निज़ामुद्दीन से हमें ट्रेन लेनी थी। तो भाई नरेला से पहले हम निज़ामुद्दीन गए और जैसे ही पहुंचे भाई, क्योंकि पहली ट्रेन जा रही थी दिल्ली से अयोध्या के लिए, आस्था स्पेशल ट्रेन। तो भाई बड़े बड़े अच्छे से तरीके से भक्तों का, जितने भक्त आए थे सबका स्वागत किया, फूलों से, तिलक से, माला से, सबका बड़े अच्छे से स्वागत किया। भाई पूरा स्टेशन पे मतलब जितने भी भक्त थे सब जय श्री राम के इतने तेज तेज नारे लगा रहे थे। बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था स्टेशन पे भी। तो भाई जैसे ही हम अपनी सीटों पे बैठे हमें एक आई कार्ड दिया गया जिस पे हमारा नाम वगैरह सब लिखा हुआ था कि हम भाई आस्था स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहे हैं। वो भाई आई कार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि जितने भी हमें जहाँ भी हमें रुकना था वो हमें मतलब एक आइडेंटिटी थी हमारे कि हाँ भाई आस्था स्पेशल ट्रेन से आए हैं। तो भाई हमारे आई कार्ड मिल गया। फिर हम भाई हमारी ट्रेन जैसे ही चले भाई निज़ामुद्दीन से भाई बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि भाई कब पहुंचेंगे राम मंदिर, अब जल्दी से पहुंच जाए। भाई जैसे ही हम अयोध्या स्टेशन उतरे भाई जितने भी बंदे थे 1600 बंदे भक्त थे वहाँ पे, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे बड़ी तेज तेज। वो भाई सबके हाथ में भगवा ध्वज था। सब मतलब पूरे स्टेशन पे ऐसे भगवा, पूरे स्टेशन पे भगवा रंग लहरा रहा था। फिर भाई स्टेशन पे हमारे मतलब जो वेटिंग एरिया था वहाँ पे भी एक टेंट बना रखा था, बसों की व्यवस्था भी कर रखी थी जितने भी राम भक्त आए उन सबके लिए। तो भाई बस लेके हमें पहले अब टेंट सिटी जाना था, मन में कि हाँ भाई कैसी बना रखी है कैसी नहीं, क्योंकि न्यूज़ और टीवी में ही देखा था कि कैसी बनी हुई है। बट जैसे ही पहुंचे भाई दिखा भाई कितनी बड़ी टेंट सिटी बना रखी है, कितने बड़े एरिया में बना रखे हैं, कितने बड़े बड़े टेंट लगा रखे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए भाई रहने की व्यवस्था देखें तो भाई बहुत बढ़िया कर रखी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा भक्तों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। फिर भाई बहुत, और खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे टेंट सिटी में बहुत बढ़िया कर रखी थी। और फिर भाई टेंट सिटी पहुँचे हम, जैसे ही वहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर भाई रेस्ट करने के बाद थोड़ा खाया पिया और फिर हम निकल दिए बस लेके। वहाँ पे भी बस सेवा बिल्कुल अवेलेबल रहती है, किसी भी टाइम बस ले लो तुम, कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा तब हम अयोध्या में जाएंगे दर्शन करेंगे, कुछ ऐसा सीन नहीं था। फिर भाई हमने वहाँ से बस ली। अब हमारे दर्शन अगले दिन होने थे, तो 7 फरवरी को होने थे, 6 फरवरी को पहुंचे थे। तो हमारे पास आधा दिन था अभी भी। तो हमने सोचा कि जितने भी अयोध्या में धाम है उनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सके हमारे पास, मतलब क्योंकि लिमिटेड ही टाइम था हमारे पास, 3 दिन की हमारी ट्रिप और 3 दिन का हमारा सफ़र था। उसमें हमने भाई 2 दिन के तो ट्रैवल के ही लगा लो। तो हमारे पास कुल मिला के 1 दिन बचा था जिसमें हमें राम मंदिर के दर्शन भी करने थे और बाकी जितने भी धाम है उनके भी दर्शन करने थे जितने भी हो सके। तो भाई 6 मतलब हम पहुंचे वहाँ से बस लेके लता मंगेशकर चौक पे। तो लता मंगेशकर चौक भी भाई न्यूज़ वगैरह में ही देखा था कि कैसे मतलब बड़ी सी वीणा बना रखी है वहाँ पे चौक पे। तो भाई देखा वहाँ पे इतनी डिटेल्ड वीणा बना रखी थी भाई, बिल्कुल मतलब बहुत सुंदर वीणा बना रखी थी, बहुत बढ़िया था वहाँ पे भी। और भाई लता मंगेशकर चौक के पास ही सरयू नदी थी, थोड़ी सी दूर पे ही हनुमान खड़ी थी और भाई थोड़ी सी दूर पे ही राम मंदिर था। तो भाई पहले हमने सोचा कि सरयू नदी पे स्नान कर लेते हैं, मतलब सर्दी का टाइम था बट भाई पानी भी बहुत ठंडा था, बट फिर भी
तो भाई से वहाँ पे हम पहले सरयू नदी पे पहुँचे, पहले हमने स्नान किया, फिर हमने भाई बोटिंग वगैरह की। वहाँ पे बोट्स खड़ी थी तो हमने सोचा कि बोटिंग कर लेते हैं पूरा, मतलब वहाँ पे बोटिंग पूरी सरयू नदी थी जितना भी था वहाँ पे सरयू नदी का। फिर भाई बोटिंग करने के बाद हम सरयू घाट पे गए, जहाँ पे भाई देखा था न्यूज़ में कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन वाले दिन में 1 लाख से ज़्यादा दीपक जलाए गए, तो वो घाट भी देखा हमने। फिर भाई उस वो घाट देखने के बाद भाई हम हनुमानगढ़ी के लिए निकले। हमने हनुमानगढ़ी जैसे ही पहुंचे भाई, वहाँ पे इतने भक्तों की भीड़ थी भाई, बिल्कुल जगह नहीं थी पैर रखने की, इतने ज़्यादा भक्त थे वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि भाई जिस दिन हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए थे मंगलवार भी था, तो मंगलवार तो हनुमान जी का ही होता है, तो भाई बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए थे। तो भाई मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन हो जाए, इसलिए हम भाई हनुमानगढ़ी भी गए, दर्शन किए हमने वहाँ पे। फिर भाई हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम टेंट सिटी वापसी के लिए, रात का टाइम हो चुका था क्योंकि और कहीं दर्शन नहीं कर सकते थे। फिर भाई हम टेंट सिटी वापस पहुँचे वहाँ पे भाई, फिर हमने अपना टेंट सिटी वापस पहुँचे, फिर जितनी भी थकान थी सफ़र की वो सारी थोड़ा रेस्ट किया 1 घंटा। फिर हम डिनर करने के लिए गए अपना, जहाँ उन्होंने खाने की व्यवस्था कर रखी थी टेंट सिटी के अंदर ही, वहाँ पे हमने अपना खाना, तो भाई खाना वगैरह खा के हम बैठे, थोड़ा बातें की हमने। और फिर भाई सोचा कि भाई कल किस टाइम उठना है, किस टाइम जाना है राम मंदिर के दर्शन, हम सारा कुछ डिस्कस करके थोड़ा भाई टेंट सिटी घूम नाइट वॉक करके फिर हम सो गए। तो नेक्स्ट डे उठे भाई हम फिर राम मंदिर के दर्शन करने। तो भाई उठते ही बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट थी कि भाई आज फाइनली राम मंदिर के दर्शन होंगे, राम लल्ला के दर्शन होंगे। तो भाई उठने के बाद हमने वहीं से सहारा लिया वहाँ, फिर भाई अपना रेडी वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके अपना, फिर भाई फाइनली जो मेन राम मंदिर का रास्ता जाता था वहाँ पे पहुँचे हम। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा भक्त थे भाई वहाँ पे, मतलब। फिर भाई हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे मेन रास्ता स्टार्ट हो रहा था राम मंदिर का। फिर भाई वहाँ से हमने अपना राम मंदिर की तरफ चलना स्टार्ट किया। वहाँ पे भाई मतलब हर थोड़ी देर पे चेकिंग वगैरह भी हो रही थी। फाइनली भाई हम राम मंदिर के पास पहुँचे, फिर हम भाई अंदर एंटर हुए। पहले तो भाई पता चला हमें कि भाई फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे। और भाई फिर हमने सोचा, मैं कह रहे हम मतलब ऐसा कुछ था नहीं, हमने सोचा था कि भाई थोड़ा मूवमेंट राम मंदिर के मतलब वीडियो में कैप्चर करेंगे भाई राम मंदिर को, बट भाई जैसे ही पता चला कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बड़ा दुख हुआ। वहाँ पे भाई मतलब लॉकर की व्यवस्था बना रखी है पूरी। फ़ोन सबमिट कराने के बाद भाई हम राम मंदिर के तरफ राम मंदिर वाले रास्ते पे दोबारा निकले। वहाँ से भी मतलब जहाँ पे लॉकर बना रखा था वहाँ से भी अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर तो दूर हो गई राम मंदिर। तो भाई जैसे ही हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंचे, वहाँ से हम एंटर हुए, तो हमने देखा भाई कितना विशाल का कितना सुंदर मंदिर बना रखा था कि एक भाई न्यूज़ में देखा था हमने पहले जब इनॉग्रेशन हुआ था कि राम मंदिर कैसा बना है। फिर जब हमने अपनी रियलिटी से आंखों से देखा तब भाई पता चला कि कितना भव्य कितना सुंदर मंदिर बना रखा है भाई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था बट जितना भी कंप्लीट था बहुत ही सुंदर बना रखा था। फिर भाई जैसे हमने राम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करी, तो भाई वहीं से उसकी सुंदरता और बढ़ने लगी। जैसे दीवारों वगैरह पे देखा तो भाई देवी देवताओं की आकृतियाँ बना रखी थी, हर चीज़ इतनी डिटेल थी, मतलब बहुत सुंदर, हर चीज़ इतनी डिटेल थी कि वो भाई राम मंदिर की सुंदरता और बढ़ा रही थी। फिर भाई जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, हम मतलब दीपांश और मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो हमें भाई दूर से ही राम लल्ला के दर्शन मतलब दिखने लग गए थे। वो दूर से ही हमें इतना अच्छा लग रहा था देखे, तो हम भाई इतने एक्साइटेड हो गए कि भाई पास पहुंचेंगे तो कितना। तो भाई जैसे ही नज़दीक पहुँचे, मतलब जैसे ही दर्शन हुए अच्छे से भाई, बहुत ही मतलब होता है ना कि एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग और भाई गूज बम्स वाली फीलिंग वो आ गई थी भाई, खो गए थे मतलब देख के राम लल्ला को। इतने सुंदर प्रतिमा बना रखी है भाई बिल्कुल। और भाई जहाँ जहाँ पे वो विराजमान हो रखे वो हॉल सा, वो भी भाई बड़ा सुंदर बना रखा। फिर भाई जैसे ही दर्शन करे हमने एग्जिट ली राम मंदिर से, तो भाई एग्जिट की तरफ जा रहे थे तो भाई देखा हमने भाई कि कुछ बंदे फ़ोन लेके जा रखे हैं। हमें भाई बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा यार हम तो फ़ोन रखा है, हमें बड़ा दुख भी हुआ कि यार हम भी लेके आ सकते थे ऐसे, मतलब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे फ़ोन ले आए वो यार। साउथ के बंदे थे वो भाई, पता नहीं कैसे फ़ोन लेके आए थे, हमें तो समझ नहीं आया क्योंकि भाई सिक्योरिटी थोड़ी थी। हम तो भाई ऐसे मतलब रूल्स फॉलो करने के लिए फ़ोन रख के आए थे। बट फिर भाई हमने उनसे बोला कि भाई अब तुम फ़ोन लेके आए हो तो हमारी भी 1-2 क्लिक कर दो। फिर जैसे ही एग्जिट लिया हमने थोड़ा प्रसाद लिया वहाँ से, फिर हम भाई अपकर वगैरह में फ़ोन रखे थे उससे फ़ोन वगैरह उठा के फिर हम राम मंदिर से निकले। फिर हमने भाई थोड़ी मार्केट वगैरह में मतलब कुछ हमें एक राम मंदिर का मोमेंटो दिखा वो हमने लिया, और
खाना वगैरह खाया, फिर जल्दी जल्दी करके हमने अपना लता मंगेशकर चौक दोबारा पहुंचे, क्योंकि वहाँ से हमें बस लेनी थी, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी। तो हम फटाफट पहुंचे लता मंगेशकर चौक, वहाँ से बस ली, हम टेंट सिटी के लिए रवाना हुए। फिर भाई अपना पैकिंग वैकिंग करी। टेंट सिटी पहुंचने के बाद जो भी हमारा सामान था सब अपना पैक वगैरह किया, एक जगह रखा। फिर अपने थोड़ा मतलब जो तो भाई खाना खाया, खाना खा के हमने वहाँ से बस ली। बस से हम स्टेशन पहुंचे। भाई स्टेशन पे भी वेटिंग एरिया में वेट करा हमने। ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी ऑलरेडी, मतलब थोड़ा भगदड़ ना मच जाए इसलिए उन्हें वेटिंग एरिया में रोक रखा था हमें। धीरे धीरे वो ट्रेन की तरफ भेज रहे थे भक्तों को। फिर भाई हम ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन का टाइम हुआ, हम ट्रेन में बैठे और 10 से विदा ली। और फिर भाई हमने राम लल्ला से प्रार्थना की भाई जल्दी से जल्दी हमें दोबारा अपने दर्शन के लिए बुलाएं। फिर भाई हमारी ट्रेन अगले दिन में हम निज़ामुद्दीन पहुंचे। फिर भाई वहाँ से हमने अपने नरेला के लिए ट्रेन ली। और भाई फिर हम वहाँ नरेला पहुंचने के बाद हम वापस अपने घर पे आए। फिर भाई ऐसे हमारे 3 दिन के सफ़र का अंत हुआ। तो भाई ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मेरा मन था कि अपना एक्सपीरियंस कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ, तो मैं शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई जो हमने ये 3 दिन का सफ़र किया है उसके हमने 2 पार्ट में व्लॉग बनाए हैं। तो वो पार्ट 1 डे 1 डे 2 करके वो व्लॉग्स आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे वो व्लॉग्स भी देखने को आपको। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो और होपफुली आप व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो भाई धन्यवाद अगर आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आगे के व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। बाकी भाई जय श्री राम। तो भाई चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी देखने को मिलेंगे आपको अयोध्या के व्लॉग्स। तो भाई सी यू गाइस।